यो विवाहको गीत गाउनको लागि आज
and they were in our church, and they found a solid relation in Jaigaon. उनका जीवन में परमेश्वर ऐसा एक मौका दिया। 1990s में हमारा चर्च में था और ये थोड़ा समय के लिए वहाँ काम का कारण से इधर ट्रांसफर होकर आया था, लेकिन ये शायद हम किसी का भी मन में ऐसा विचार नहीं था कि एक स्थायी रिलेशन जयगांव से होने वाला है बोलकर, और वो तो चला गया, हैदराबाद में अभी है। और लेकिन परमेश्वर का इच्छा यही था। और जब हम लोग विचार करते हैं परमेश्वर का उद्देश्य, असंभव लगता है, ताजुब लगता है, हमको समझ में नहीं आ सकते हैं। We wonder what the plans of God for each one of us. And I was thinking yesterday, Lord, how great you are. How big a plan you have got. परमेश्वर तेरा प्लान, तेरा उद्देश्य कितना बड़ा। यहोवानी परमेश्वर का एक आशीष का प्लान और उद्देश्य, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर बाबू को, मुझे ये मौका दिया है, और परमेश्वर ये विशेष अवसर को हमारे को आशीष और अनुग्रह दे। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अकेले होना अच्छा नहीं। परमेश्वर देखा बाइबल में उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर सारी बातों को सृष्टि किया है और देखा है इट इज गुड। प्रेम गर्छ किनभने कुनै मानिसले कहिले आफ्नै शरीरलाई घिन गर्दैन, तर मण्डलीलाई क्रिस्टले गर्नुभए चाहिँ जस्तो पालन पोषण गर्दछ। किनभने हामी उहाँका शरीरका अङ्गहरू हौँ। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुवालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसित मिलिरहन्छ र ती दुवै एकै शरीर हुनेछन्। यो रहस्यता ठुलो छ, तर म क्रिस्ट मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। तापनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई जस्तै गरी प्रेम गर औ आफ्नो पत्नीले पनि आफ्नो पतिको डर मानोस्। What are the responsibilities of a husband and a wife? Duties of a husband and wife इधर लिखा है, और ये हमारे लिए लिखा हुआ कार्य नहीं है। पौलुस लिखते हैं कि ये कार्य नहीं है, ये मंडली का विषय में भी मैं ऐसे जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता के सामने में एक निर्दोष निष्कलंक ब्राइड का समान परमेश्वर मंडली को देखना चाहते हैं। जब यहाँ ब्राइड आता था और ब्राइडग्रूम इधर बैठता था, मेरे हृदय में ऐसा एक विचार आया, एक दिन आने वाला है हमारे के लिए। जीसस इज वेटिंग फॉर हिज ब्राइड टू कम। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे आशा कर बैठे हैं, अपना बोली ले खाबो में देख सकते हैं, बैठ सकते हैं और मेरे घर में ले जा सकते हैं, और ऐसी आशा में रखा है, बैठा है और इंतजार में है। और इधर लिखा है, हे पत्नियों, तुम्हारा पति का अधीन में बैठकर जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हरेक पति और पत्नी अपना पति के अधीन में बैठकर परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए वो चाहते हैं। और इसलिए इधर लिखा है, पत्नी के लिए लिखा है, तुम्हारा पति का अधीन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह का जैसे तुम उसको सारी बातों में मानना है। और इधर लिखा है कि मंडली का सिर जैसे प्रभु है, वैसे ही पत्नी का सिर पति है, घर का मालिक पति है। कभी कभी ऐसे सुन रहा है कि घराना का घर का मालिक उधर का मालिक ही नहीं है।
था ना, आप लोग भी सुना होगा शायद। नहीं सुनता हूँ उसे। बनाना घर का मालिक मालिकिनी है, ऐसा ना हो। मालिकिनी का स्थान है, मालिक का भी स्थान है, लेकिन घर का सिर पति है और पत्नी का भी स्थान उसका अवसर में है। और जो पत्नी है अपना पति को प्रेम करते हैं और मानते हैं, मान्यता देते हैं उसका विषय में प्रोवर्ब्स में लिखा है। प्रोवर्ब्स 31 हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत लंबा भाग है तो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 31वां अध्याय 10 से थोड़ा सा पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स 31 पनि ज्यादा बहुमूल्यको हुन्छन्। तिनकी पत्नीले तिनलाई पुरा भरोसा गर्छन्, पतिले तिनलाई पुरा भरोसा गर्छन् और तिनलाई छोराछोरीको केही अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै आफ्ना पतिको भलो गर्छिन् तर बुरो होइन। तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्नो काममा मेहनत। He will not be ashamed on the gates of the town when he उनीहरूले असल कुरा पाउँदछ, यसरी तिमीले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छौ। Praise the Lord. पत्नी पाउनेले असल कुरा, आज किरणले एक असल कुरा पाएको छ। अहिलेसम्म यो असल कुरा उसको जीवन में थिएन। यो 28 साल तक उसको अकेले बैठना पड़ा ये असल बात मिलने के लिए। ये नहीं है कि कहीं नहीं मिला है, कोई लड़कियों को नहीं देखा है, नहीं लड़कियों को नहीं मिला है बोलकर नहीं। उसको शायद साथी लोग भी बहुत सा हो सकते हैं, इंजीनियर है और इसलिए उसको ऑफिस में बहुत सा ऐसे काम करने वाला भी हो सकते हैं, लेकिन उसको असल अभी तक नहीं मिला था। और उसके लिए परमेश्वर का समय के लिए जीवन में असल बात परमेश्वर अभी लाया है और इसका जोड़ी में हम लोग सब इधर गवाही का रूप में है। इसलिए आज परमेश्वर आपको यही बताते हैं कि ये जो बात परमेश्वर से आया और इसलिए आनंद काल तक परमेश्वर आपको बच्चों को देखकर, आपका परिवारों को बढ़ाकर परमेश्वर बीवी के लिए मानता है ताकि ईश्वर की आज्ञा से शादी के पवित्र हालतों में उसके साथ जिंदगी बिता सको। क्या तुम उससे प्यार करोगे, उसे सहानुभूति दोगे, उसकी इज्जत करोगे और बीमारियों में उसकी देखभाल करोगे। और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो तुम सिर्फ उसी के साथ रहोगे। ऐसा हाँ हाँ। और सुषमा के लिए मैं पूछता हूँ, हे सुषमा, क्या तुम इस पुरुष को अपना पति होने के लिए मानती हो ताकि ईश्वर की आज्ञा से शादी के पवित्र हालतों में उसके साथ जिंदगी बिता सको? क्या तुम उसकी आज्ञा मानेगी, उसकी देखभाल करेगी, उससे प्यार करेगी, उसकी इज्जत करोगी और बीमारियों में उसकी देखभाल करेगी? और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो तुम सिर्फ उसी के साथ रहोगी। यस सर, जोर से बोले ताकि मंडली सुने। मंडली सुनते हैं? आप सुन रहे हैं? और माइक इधर सॉरी। हाँ जोर से बोलना है। हाँ जोर से बोलना है, सब लोग सुन सकते। अब पादरी स्त्री को अथवा सुषमा को उसके पिता या किसी मित्र है अथवा या कोई मित्र उसको आकर अपने बेटी को और होने वाले दामाद अथवा किरण के हाथ में सौंप देते हैं।
Later side ay. आपको टाइम है आप एक मिस्टेक हो गया। आप किरण बोलिए मैं क्रोस अथवा मैं किरण मैं किरण मैं किरण मैं किरण अपने अपने पत्नी मानने के स्वीकार करता हूँ। पत्नी स्वीकार करता हूँ पत्नी मानने के स्वीकार करता हूँ पत्नी मानने के स्वीकार करता हूँ ताकि ताकि पवित्र आज्ञा के पवित्र आज्ञा की ठीक आज से लेकर लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे। भलाई जोर से बोलिए भलाई और बुराई तंगी और बहाली बीमारी तंदुरुस्ती में तुम्हें अपना रखो। तुमसे प्यार करो मैं तुम्हें अपना बनाकर हमेशा तेरे साथ रहो और उसी का साथ मैं वादा करता हूँ। ये हाथ छोड़ दो। बोले मैं सुषमा तुझ पुरुष को अथवा किरण को अपना पति मानती हो ताकि ईश्वर के पवित्र आज्ञा के ठीक आज से लेकर जब तक मृत्यु हमको अलग न करे। भलाई और बुराई तंगी और बहाली बीमारी और तंदुरुस्ती में मैं अपना बना के रखूंगी। तुझसे प्यार रखो और प्यार करती हो। तेरे लिए करो तेरी आज्ञा मानोगी और इसका मैं तुझसे वादा करती हूँ। हाथ छोड़ दो। देकर एक दूसरा को अपना पति और पत्नी मैं किरण इस अंगूठी से तुझसे शादी करता हूँ अपने शरीर से तेरी इज्जत करता हूँ और अपना सारा धन संपत्ति तुझे देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं सुषमा इस अंगूठी के द्वारा तुझसे शादी करता हूँ अपना शरीर से तुझको इज्जत करूँगी और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताऊंगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। बहुत
प्राप्त करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, सारा दुनिया बनाने वाला और नर नारी बनाने इस भूमंडल पर है, सब तूने बनाया और तूने सबों को जोड़ा बांध दिया। आज भाई किरण और सुषमा को भी अपना औंठी आदान प्रदान कर मंडलियों के आगे और स्वर्गदूतों के आगे, परमेश्वर के आगे मैं प्रार्थना देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इन दोनों के ऊपर तेरे आशीष और बरकत, पूरे इसहाक और उबिका को भी आशीष दीजिए और इसी प्रकार से इन दोनों के ऊपर तेरे आशीष का और वर्षा रहे। आज शुरुआत का जीवन है, आज बिगिनिंग है। हे पिता, मैं तेरे सामने प्रार्थना और दुआ देता हूँ और इन दोनों पर तेरी हमेशा हमेशा कृपा रहे। दोनों एक साथ साथ चलने वाले और ईश्वर भक्त, परमेश्वर को डर मानने वाले और सुबह शाम को बाइबल पढ़ने वाले, जैसे पादरी साहब ने कहा।